नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो राहत के साथ आफत भी। देश में 70 दिनों बाद सबसे कम केस, 24 घंटे में 84,000 मामले, 4,002 मौतों से टेंशन अब भी कायम। जी हां, भारत में कोरोना वायरस का कहर अब खत्म होता तो दिख रहा है, मगर मौत के मामले अब भी टेंशन दे रहे हैं। देश में कोरोना 70 दिनों के अपने सबसे निचले स्तर पर आ चुका है। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 84,332 नए केस मिले हैं, जो बीते 70 दिनों में सबसे कम है। वहीं इस दौरान 4,000 से अधिक लोगों की मौतें हुई हैं। बीते कुछ समय से कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट जारी है। इसके अलावा देश में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या भी 63 दिनों बाद 11 लाख से नीचे आ गई है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन मौत के आंकड़ों ने सरकार की चिंता एक बार फिर से बढ़ा दी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कबाड़ नीति के तहत सड़कों से हटाए जाएंगे 15 साल पुराने कमर्शियल और 20 साल पुराने निजी वाहन। जी हां, केंद्र सरकार 15 साल पुराने कमर्शियल और 20 साल पुराने निजी वाहनों को कबाड़ नीति के तहत सड़कों से हटाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत सरकार ने पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्रों की स्थापना, पुराने वाहनों को कबाड़ घोषित करने, विघटन प्रक्रिया, पुनर्चक्रण आदि को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इससे उक्त केंद्रों एवं राज्य सरकारों की शक्तियों एवं दायित्वों का उल्लेख है। केंद्रों को युवा उद्यमी से लेकर फर्म, संस्था व ट्रस्ट आदि कोई भी खोल सकता है। उन्होंने बताया कि स्क्रैपिंग केंद्र पुराने वाहनों को जमा करने का प्रमाण पत्र देंगे और बॉडी इंजन को सीपीसीबी नियमों के अनुसार विघटित कर स्क्रैप करने का प्रमाण पत्र जारी करेंगे। इसको दिखाकर नया वाहन खरीदने पर पंजीकरण में छूट, रोड टैक्स में छूट और कई नई कारों में निर्माता कंपनी छूट देगी। उन्होंने बताया कि पुराने वाहनों के अलावा आग, प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना, दंगा आदि में क्षतिग्रस्त वाहनों को भी उक्त केंद्र में निस्तारित किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सामूहिक और अधूरे वैक्सीनेशन से म्यूटेंट स्ट्रेन का खतरा, जानिए क्या बोले एक्सपर्ट। जी हां, भले ही देश में बड़े पैमाने पर कोरोना वैक्सीनेशन चल रहा हो, लेकिन इसे लेकर एक्सपर्ट ने चेतावनी दी है। उनका कहना है कि बड़े पैमाने पर व्यवस्थित और अधूरे वैक्सीनेशन से म्यूटेट स्ट्रेन का खतरा हो सकता है। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि जिन लोगों को कोरोना हो चुका है उन्हें वैक्सीन लेने की कोई जरूरत नहीं है। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के एक ग्रुप ने कहा है कि बड़े पैमाने पर अंधाधुंध और अधूरे वैक्सीनेशन से कोरोना वायरस की म्यूटेट स्ट्रेन का वजह बन सकता है। ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बड़े पैमाने पर लोगों के वैक्सीनेशन की जगह सिर्फ उन लोगों का वैक्सीनेशन किया जाना चाहिए जो सेंसिटिव और रिस्क कैटेगरी में शामिल हैं। वहीं इससे भी ये कहा गया है कि जो लोग कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं उनके टीकाकरण की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कश्मीर मसले पर यूएन में भारत ने पाक को फिर लगाई लताड़, कहा बहुत हुआ नाटक, अब दुनिया बहकावे में नहीं आएगी। जी हां, पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर संयुक्त राष्ट्र में भारत ने अपनी मंशा साफ कर दी है और संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर से पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मसला उठाए जाने पर भारत ने आपत्ति दर्ज की है। इस्लामाबाद को कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने कहा कि वो पाकिस्तान के साथ नॉर्मल पड़ोसी संबंध चाहता है, मगर ये पाकिस्तान के ऊपर है कि वो बातचीत के लिए आतंक से मुक्त माहौल तैयार करे। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के सलाहकार आर मधुसूदन ने कहा है कि भारत पाकिस्तान के साथ सामान्य पड़ोसी संबंध रखना चाहता है। हमारा लगातार ये पक्ष रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी मुद्दे को आतंकवाद से मुक्त माहौल में द्विपक्षीय और शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान लगातार नाटक कर रहा है। लेकिन अब दुनिया पाकिस्तान के बहकावे में नहीं आएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नए मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूलों के लिए आए नए नियम। 1 जुलाई से इन रूल्स पर होगा ड्राइविंग टेस्ट। जी हां, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मान्यता प्राप्त ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्रों के लिए अनिवार्य नियमों को अधिसूचित कर दिया है। ये नियम अगले महीने से लागू होंगे। ऐसे केंद्रों पर नामांकन करने वाले उम्मीदवारों को उचित प्रशिक्षण और जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि ऐसे लोग जो कि ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना चाहते हैं उन्हें अब कड़े टेस्ट से गुजरना होगा। इस टेस्ट में गाड़ी को पूरी सत्यता के साथ रिवर्स करना आना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए अब हर आरटीओ पर 69% नंबर हासिल करना अनिवार्य रह कर दिया गया है। साथ ही एक एलईडी स्क्रीन लगाई जाएगी जिसमें एक डेमो दिखाया जाएगा। नियमों के मुताबिक अगर किसी गाड़ी में रिवर्स गियर है, गाड़ी को पीछे की तरफ ड्राइव करना है तो इसे सीमित जगह पर रिवर्स करना है, जैसे कि दाएं या फिर बाएं, तो फिर इसे पूरे नियंत्रण के साथ और शुद्धता के साथ रिवर्स करना आना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए इस पैरामीटर को सबसे ज्यादा तवज्जो दी गई है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना लगातार छीन रहा है धरती के भगवान। 719 डॉक्टरों की गई जान, 111 तो केवल बिहार में। जी हां, देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर अभी भी बनी हुई है। हालांकि इसकी रफ्तार पहले के मुकाबले बहुत धीमी है और हल्की हो चुकी है। इतना ही नहीं, लगातार चौथे दिन कोरोना वायरस के दैनिक संक्रमित मामले 1 लाख से कम आ रहे हैं। हालांकि दैनिक मौत के आंकड़ों में उतार चढ़ाव जारी है। वहीं कोरोना वायरस से जंग में सबसे आगे खड़े डॉक्टरों की किस तरह अपनी जान जोखिम में डालकर देश की सेवा कर रहे हैं, वो किसी से छुपा नहीं है। इस दौरान चिकित्सा विभाग से जुड़े लोगों समेत कई फ्रंटलाइन वर्कर्स ने जान गंवाई है। हाल ही में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बताया है कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान 719 डॉक्टरों की मौत हुई है। इनमें बिहार में सबसे ज्यादा 111 डॉक्टरों की जान गई है। इसके बाद दिल्ली में 109 की जान गई है। इसके बाद भी डॉक्टर लगातार मेहनत कर रहे हैं ताकि देश को इस महामारी से निकाला जा सके। अगर आप भी इनके जज्बे को सलाम करते हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो धूमधाम से कर सकेंगे बेटी की शादी। LIC की स्कीम में रोजाना सिर्फ 121 रुपए करना है निवेश। जी हां, अगर आप भी बेटी की खुशकिस्मत पिता हैं तो आपके लिए भारतीय जीवन बीमा निगम ने शानदार स्कीम LIC कन्यादान पॉलिसी पेश की है। ये स्कीम खास तौर पर बेटी के भविष्य और उसकी शादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाई गई है। LIC कन्यादान पॉलिसी में आपका रोजाना मात्र 121 रुपए निवेश करने होंगे, यानी कि आपको हर महीने करीब 3600 रुपए का प्रीमियम जमा करना होगा। रोजाना 121 रुपए निवेश करने को आपको इस पॉलिसी से 25 साल बाद 27 लाख रुपए मिलेंगे। ये स्कीम आपकी बेटी को वित्तीय रूप में सुरक्षित बनाती है। इस स्कीम को मैच्योरिटी पर पॉलिसी धारक को एक मुश्त राशि मिलती है। इससे पिता या अभिभावक की मृत्यु होने पर प्रीमियम अदा करने से छूट मिल जाती है। दुर्घटना से मृत्यु की स्थिति में 10 लाख रुपए का तुरंत भुगतान किया जाता है, जबकि सामान्य मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए का भुगतान किया जाता है। मैच्योरिटी तब तक हर साल 50,000 रुपए का पेमेंट किया जाता है। मैच्योरिटी के समय पूरी मैच्योरिटी अमाउंट का भुगतान किया जाता है, यानी कि बिना प्रीमियम दिए 25 साल बाद 27 लाख रुपए मिलेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने चेताया, देश में अब तीसरी लहर का खतरा है। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि देश में कोविड की तीसरी लहर आने की आशंका प्रबल है। दिल्ली सरकार इससे निपटने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि कोविड की तीसरी लहर पर ब्रिटेन से संकेत मिल रहे हैं, वहां मामले बढ़ रहे हैं और हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ रह सकते। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोग कोविड की दूसरी लहर से निपटने के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं। इस लड़ाई में शामिल होने के लिए उद्योग क्षेत्र के प्रति हम आभारी हैं। केजरीवाल ने कहा कि हमें हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठना है, हम तीसरी लहर के लिए तैयारी कर रहे हैं ताकि आम लोगों को इसकी चपेट में आने से बचाया जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली की सड़कों पर स्पीड लिमिट में हुआ बदलाव, महंगी पड़ेगी फास्ट ड्राइविंग। जी हां, दिल्ली की सड़कें अब चलने वाली गाड़ियों के लिए स्पीड लिमिट बदल गई है। विभिन्न कैटेगरी की गाड़ियों के लिए ट्रैफिक पुलिस ने स्पीड लिमिट में बदलाव किया है। दोपहिया वाहन हो या फिर गाड़ी ट्रक, अलग अलग वाहनों के लिए ये सीमा तय कर दी गई। सभी पैसेंजर कारों के लिए मैक्सिमम स्पीड लिमिट 70 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे कम, टू व्हीलर के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे कम और सभी पब्लिक और गुड ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे कम तय की गई है। दिल्ली की सड़क पर गाड़ी चलाना अब आसान नहीं रहेगा, क्योंकि अब आपको सड़क के साथ साथ कार की स्पीडोमीटर पर भी नजर रखनी होगी। केंद्र सरकार ने दिल्ली में गाड़ियों की स्पीड लिमिट तय कर दी है। इस स्पीड लिमिट का उल्लंघन करने पर आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आइए दोस्तों फटाफट जान लेते हैं आज के ताजा मौसम समाचार वेदर न्यूज अपडेट के बारे में। तो आप सबसे पहले कुछ हेडलाइंस और मौसम की बड़ी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। मुंबई में हाई अलर्ट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। मध्य प्रदेश के 11 जिलों में भारी वर्षा, 25 से ज्यादा जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी। वहीं रंग में मानसून, राजस्थान, पूर्वी यूपी, मध्य प्रदेश और गुजरात के अगले 48 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी। इसके साथ ही केरल के कई हिस्सों में भारी बारिश, 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। वहीं दिल्ली सहित इन 10 राज्यों में आज भारी बारिश का अनुमान है। जाने अपने राज्य का हाल, एक एक करके सभी राज्यों के मौसम समाचार अपडेट की जानकारी देंगे। जल्दी से आप इस वीडियो पर एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें, साथ ही अपने शहर, गाँव, नाम कॉमेंट करके बताएं। तो दोस्तों आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में आप मौसम के बदलने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पश्चिम मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस साल मानसून के सामान्य तिथि में 12 दिन पहले दस्तक देने की संभावना है। इस साल मानसून तेजी से उत्तर भारत की तरफ बढ़ रहा है। IMD के पूर्वानुमान जारी करते बताया कि मानसून जल्द ही उत्तर और पूर्व के राज्यों में भी इस बार तय समय से पहले दस्तक देगा। इसमें बिहार के देर शाम मानसून की पहली बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी जमकर बारिश हो सकती है। IMD के अनुसार मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून के बढ़ते कारण नारंगी अलर्ट जारी कर दिया गया। इसमें राज्य के 11 जिलों में गरज के साथ भारी बारिश
बारिश की चेतावनी हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक कोंकण और गोवा में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और तटीय आंध्र प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश, गंगीय पश्चिम बंगाल में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। इसके अलावा कुछ स्थानों पर तेजी से काफी तेज और कोंकण तथा गोवा के दूर दराज के इलाकों में बेहद भारी बारिश होने के पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। विभाग ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी और रायगढ़ जिलों में भी रेड अलर्ट जारी कर दिया है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में भारी बारिश देखी जा सकती है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमोत्तर भारत और मैदानी इलाके में अगले 4 दिन तक तेज हवाएं चलने की संभावना है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं, साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।